हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा आपके सामने। आज मैं बात करने वाली हूं लक्ष्मीकांत की बुक से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर दी एसीज। ठीक है, जितने भी जाटअप्स होते हैं वो सभी आपके ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उन्हीं के लिए ये नेशनल कमीशन बनाया गया। और कौन से सन में पारित किया गया है इसको, इससे पहले कौन सी कमीशन थी जो कि ऐसी कास्ट के लिए थी, उन सभी को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट देखेंगे, इसका टेन्योर देखेंगे, कितने साल के लिए इसको रखा जाता है, इसकी कंपोजिशन देखेंगे, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो मेरे साथ बने रही इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो मैं देख लेती हूँ सबसे पहले नेशनल कमीशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इससे पहले आपकी नेशनल कमीशन से पहले आपकी नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबरन कमीशन था, जो कि 1978 में बनाया गया था। फिर उसके बाद आपके 1987 में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। उसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया। फिर इसको चेंज करने के लिए अब आर्टिकल में अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा 64th जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसका नाम रखा गया था। और अगर इसकी बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो आपके 338 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर दी एससीज के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसकी कौन नियुक्ति करता है, ये सभी आपके आर्टिकल 338 में रखा गया है। देन हम ये देखते हैं इसका इवोल्यूशन। इसके बाद इसका नाम ये रख दिया गया, इट मीन्स ये नेशनल कमीशन दोनों के लिए बनाया गया, एससीज और एसटीज के लिए। फिर इसको बाइफरकेट किया गया था 2003 में। और 89th जो आपका अमेंडमेंट था, इसके थ्रू इसका नाम चेंज करके दोनों इस कमीशन को दो कमीशंस में डिवाइड कर दिया गया। इट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर एससीज और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। तो ये अब फिर ये एग्जिस्टेंस में कब आया, ये 2004 में इसका ये अपने एग्जिस्टेंस में आ गया। अब इसके नेशनल कमीशन की ये देख लेते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है, इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका प्रेसिडेंट। और इसकी सेकंड पॉइंट है, इसकी अगर टेन्योर और टर्म की बात करें तो इसका टेन्योर इट मीन्स ये कितने वर्ष तक अपने पद पे रह सकता है, तो इसकी भी सर्टेनिटी कौन करता है, इसको भी प्रेस्क्राइब किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के थ्रू। अब देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसमें आपके मेंबर्स होते हैं 5। ठीक है, एक आप पहला होता है चेयरपर्सन, दूसरा होता है इसमें वाइस चेयरपर्सन और 3 इसके अलग मेंबर्स होते हैं। तो देन हम ये देखेंगे कि अब इसके टेन्योर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई, कंपोजिशन भी हो गई। अब देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन अगर देखें तो इसके फंक्शन के बारे में, इसके क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि ये इन्वेस्टिगेशन करता है कोई भी अगर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द एससीज। इट मीन्स अगर कोई भी उनके राइट्स का शोषण करता है एससी कास्ट के, इट मीन्स अगर उनको कहीं भी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन पर रोक लगाई जाती है, भाई तुम शिक्षा नहीं ले सकते क्योंकि तुम एससी कास्ट से बिलोंग करते, तो इस मैटर में आपकी नेशनल कमीशन उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर कोई भी अगर जो स्टेट होता है, अगर वो कोई भी वो बनाता है जैसे स्कीम्स निकालता है एससीज के लिए, उसमें कौन एडवाइस देता है, वो आपके नेशनल कमीशन उसको एडवाइस देता है। देन हम ये देखेंगे कि इसके बाद इसका क्या फंक्शन है। ये आपको प्रेसिडेंट जब कोई भी वो बनाता है तो इसको अधिकार है कि वो उसको एडवाइस दे सकता है। ठीक है, देन हम देख लेते हैं इसका पावर क्या क्या है इसके पास। अगर पावर की बात करें तो इसके पास जो पावर्स हैं ये हैं कि जब ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी मैटर में एससी से रिलेटेड, तो ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है। ठीक है, और किसी भी सिविल कोर्ट से ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, इसको पूरी फ्रीडम है नेशनल कमीशन को। और ये किसी भी व्यक्ति से डॉक्यूमेंट एफिडेविट्स ऑब्टेन कर सकता है, इसको राइट है। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या थी, पावर्स थी। जब ये इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसके पास एक सिविल कोर्ट की तरह पूरे राइट्स होते हैं। तो ये थे इसकी पावर्स। और ये भी देख लिया कौन से आर्टिकल के अंदर रखा जाता है। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और ये आपके एंग्लो जो
एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए भी ये वर्क करता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए और आपको मेरे साथ सीरीज़ ज्वाइन करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जितनी भी ऐसी न्यू वीडियोज़ लक्ष्मीकांत बुक से चाहिए तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।